पर आसन लगे हुए थे ना, वहां पर आकर के बैठ गई और बैठ करके ध्यान किया, आंख बंद किया और जगत प्रतिष्ठित यतीत चापरा है, जगतपति भगवान शिव का ध्यान किया। अपने शरीर में योग की अग्नि को प्रकट कर दिया और धीरे धीरे अपने प्राणों को नाभि प्रदेश से, हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश से, कंटक प्रदेश, कंटक प्रदेश से अपने ब्रह्मरंध्र में अपने प्राणों को दे और देखते देखते महाराज उस योग की अग्नि को ही प्रकट कर दिया। किसी की को समझ ही नहीं, सारे शंकर के घट नंदी शंकी भृंगी सब देख रहे हैं और भगवती सती यज्ञ कुंड के किनारे बैठी हैं। देखते देखते यज्ञ की जो अग्नि थी उसी की तरह आग की लपटें भगवती सती के शरीर से सत्य प्रज्ज्वाल समाधि जाग निजाह, सत्य उसी समय उस समाधि के प्रभाव से अग्नि प्रकट हो गई, आग की लपटें निकलने लगी। अब नंदी श्रृंगी भृंगी कुछ समझे कि राजा दक्ष के कहने पर भगवती सती ने अपने देह में अग्नि को प्रकट कर दिया। मारो इस राजा दक्ष को, ले लिए शस्त्र, दौड़ चले उनकी तरफ, राजा दक्ष की तरफ। लेकिन राजा दक्ष की सारी सेना तो वहां खड़ी हो गई और जितने नंदी श्रृंगी भृंगी सब दौड़ करके गए थे तो 60,000, लेकिन राजा दक्ष की तो सारी सेना थी। भीषण युद्ध हो गया और भगवान शंकर के जितने गण थे सबको परास्त कर दिया, सब वहां से भागने लगे। नारद जी ने आकाश से इस घटना को देखा है और नारद जी ने जाकर के ये घटना महादेव को कैलाश में बताई। जैसे महादेव ने ये घटना को सुना कि महादेव, सती ने अपने देह को त्याग दिया, महादेव निनाद करने लगे, डमट 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 निनाद वटवरवयं चकार चंडकांडवं तनोतु नः शिवः। भगवान महादेव ने ऐसा निनाद किया। भगवान महादेव दो नृत्य करते हैं, एक नृत्य जब करते हैं तो ननाद ढक्काम नम पंचबारम नहीं बजाते, ऐसा नाच नहीं करते जिससे सृष्टि उत्पन्न हो ना, सारे पर्वत पहाड़ों को जहां पैर रखते हैं वही पाताल में पहुंच जाता है। इस भूमि पर पैर रखा सो यही पाताल में चली गई, ऐसा नृत्य महादेव करते हैं। आज महादेव ने वही नृत्य कैलाश में करना शुरू कर दिया और जिस पहाड़ पर पैर रखते हैं वही पाताल में चला जाता है। आप जानते हैं उत्तराखंड की ये जितनी सब पहाड़ियां हैं सब ऊंची नीची ऊंची नीची ऊंची नीची पहले सब बनता है। जहां महादेव पैर रखे वही पाताल में अगली वाली खड़ी की खड़ी रह जाए। महादेव ने अद्भुत नृत्य किया। महादेव की जटाएं खुल गई, जटाएं खुलने पर महादेव ने अपनी जटा को एक बाल तोड़ा, चट्टान पर फेंका, तो उससे एक भद्र पुरुष प्रकट हुआ। हाथ जोड़े, तम किम करोमि दुर्गणंत महावज्रांजले भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ महादेव, आपने हमको क्यों प्रकट किया, हम कौन है और हमको क्या करना है? महादेव ने कहा, जाओ दक्षम सयज्ञम जहि मत भटानाम तुम अग्रणी रुद्र भटांशकों में जाओ, राजा दक्ष को यज्ञ से विध्वंस कर डालो। और ये वीर ने राजा दक्ष की सारी सेना का संहार कर दिया, ब्राह्मणों को अंग विहीन कर दिया, क्योंकि ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। किसी की आंखें फोड़ दी, किसी का हाथ ही तोड़ दिया, किसी का पैर ही तोड़ दिया, किसी का कमर ही तोड़ दिया, सारे ब्राह्मणों को अंग विहीन कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और जब अपना ही काल सामने देखा तो राजा दक्ष तक कांपने लगा, उठाई हाथ में नग्न तलवार और एक झटके में गर्दन पर प्रहार कर दिया। गर्दन कटी नहीं, आधी गर्दन कट गई और छोड़ दिया। खून के फव्वारे निकलने लगे, तड़पने लगा, व्याकुल होने लगा, छटपटाने लगा। थोड़ी देर उसी छटपटाहट में छोड़ने के बाद फिर केश पकड़े और खींच करके सामने लाए, अपना दाहिना पैर आगे किया और वीरभद्र ने राजा दक्ष की छाती पर पैर रख दिया और दोनों हाथों से ऐसे मुंडी को पकड़ा और एक झटके में धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में स्वाहा। बोल भक्त वत्सल भगवान शंकर भगवान। इस प्रकार से राजा दक्ष का सिर अलग करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। अब सती का जो शरीर जो अभी तक जल रहा था, तो अभी तक तो शरीर में बल था, अब जो मांस जल गया तो अब उसमें शरीर में ताकत तो रही नहीं, बल तो रहा नहीं, तो अब जाकर के वो शरीर यज्ञ कुंड में अब गिरा। महादेव निनाद करते 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 हरिद्वार में पहुंच गए। हरिद्वार में सती सती कह करके ढूंढने लगे, देखा कि यज्ञ कुंड में भगवती सती गिरी हुई है। अपने त्रिशूल से ऐसे छेद दिया, यज्ञ कुंड में गिर गई थी, ऐसे छेद कर दिया त्रिशूल से, ऐसे त्रिशूल से उठा लिया
करीब करीब सती सारी जल चुकी थी, कंधे पर धारण कर दिया, महादेव लीला करने लगे, पर्वत पर्वत पर नाचने लगे। समस्त देवता समझ गए अब सृष्टि नहीं बचेगी, महादेव का कोप भले अब कौन सहन कर पाए। समस्त देवता भगवान विष्णु की शरण में गए, प्रभु कृपा करिए। जब शिव अपनी लीला में खो जाते हैं तब तुम कृपा करते हो, जब तुम लीला में खो जाते हैं तब शिव हमारी मदद करते हैं। शिव अपनी लीला में खो गए, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी है और एक एक करके सती के अंग कटे। सबसे पहले बेड़ी भाग, कोई कहता है गंधक का पहाड़ है, कोई कहता है कुछ है, और जिसे ने कोई दो बार बाहर सर्च भी कर दिया, कुछ तेल भी निकल आए तो हमारा कुछ हो जाए, तो कुछ नहीं निकला। उस भगवती महामाया की महिमा को वही जानती है। आंखों के भाग को काट करके नैना देवी ने स्थापित किया, कंठ के भाग को काट करके सूर्यकंठा ने स्थापित किया, स्तनों के भाग को काट करके कुंजापुरी, जैसे कुचापुरी, कुछ स्तनों से लेकर कुछ भाग है स्तनों का भाग, नाभि भाग चंद्रवती, कुक्ष भाग कामाक्षा, पृष्ठ भाग जाह्नवी, ये सब 52 सिद्ध पीठों की रचना है। और जीवन काल में एक भी साधक अगर एक भी सिद्ध पीठ का आश्रय ले लेता है तो भगवती का कृपा पात्र हो जाता है। इसलिए जीवन काल में हम लोगों को चाहिए कि सिद्ध पीठों में से एक बार का कम से कम आश्रय हम लोगों को ले लेना चाहिए। बोल दुर्गे मैया की। जब हड्डियां बच गई तो महादेव ने उठा करके हड्डियां अपने गले में धारण कर ली और भगवान बोल कपालेश्वर महादेव कपालेश्वर जाकर कैलाश में नहीं होगा, शिव को मना है, शिव तो वहां समाधि में। ब्रह्मा जी ने कहा हम कुछ कर देगा, ब्रह्मा जी के साथ में समस्त देव समाधि गया, भगवान महादेव की आराधना करी। महादेव तो करुणा निधान है, आंखें खुली है और वो जो ब्राह्मण अंग विहीन हो गए थे उनको अंगों की प्राप्ति करवाई है, वरदान दिया है। और आगे चल करके महादेव से प्रार्थना करिए कि आप हमारे साथ चलिए। महादेव ने कहा कि हम जाकर के क्या करेंगे, हमारा तो वहाँ कोई हिस्सा ही नहीं है, हमारा तो वहाँ कोई भाग ही नहीं है। जजमान जी का धड़ तो ये पड़ा हुआ है, सर का पता ही नहीं। महादेव ने कहा जो चाहे जो भी अब हाथ तो इन्हीं का लगाना है, भाई जजमान जी को खड़ा करो। और जैसे ही राजा दक्ष को खड़ा किया तो राजा दक्ष बिना मुंडी के भरे डरावने लग रहे, भाई मुंडी कटी हो तो कैसे लगेगी। महादेव बार बार ससुर जी को देखे तो हंसे भी कि देखो जब तक हमारे ससुर जी इतने सुंदर थे, इतना बढ़िया मुख लगा हुआ था, तब तक तो अभिमान किया और अब देखो कितने डरावने लग रहे। महादेव ने कहा भाई देवताओं एक काम करो, होना होती तो होती रहेगी पर ससुर जी को देख के हमको डर लग रहा है। महादेव ने कहा थोड़ी देर के लिए इसी को लगा और नंदी दौड़े दौड़े गए, वो बकरे का सिर उठाया और ऐसे ही जैसे फिट किया तो महादेव ने ऐसी करुणा भरी नजर करी कि राजा दक्ष में प्राण संचार हो गया और वो सिर वहीं फिट हो गया। बोल शंकर भगवान की। और जैसे ही वो फिट हुआ तो महाराज महादेव को देखते अद्भुत स्तुति करने लगा। राजा दक्ष ने 2-3 श्लोकों में अद्भुत स्तुति करी। भूयान अनुग्रह अहो भव अनुग्रह अहो भवतां कृतो में। हे महादेव आपने मुझ पर कृपा कर दी है। महादेव हंसने लगे, क्या कृपा करी, तेरी बेटी सती हो गई, तेरा यज्ञ भी ध्वंस हो गया, तुझे बकरे का सिर लग गया और फिर भी कह रहे हो कि कृपा हो गई, अनुग्रह हो गया। बोले यही तो कृपा हो। महादेव आपका स्वभाव क्या है, आप एक ग्वाले की तरह हो। जैसे ग्वाला जब गौचारण करने के लिए जाता है ना तो जंगल में कभी शेर आ जाए, कभी भालू आ जाए और गाय पर आक्रमण करने के लिए जाए तो ग्वाले के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो डंडा लेकर के वो बाघ से भिड़ जाता है, शेर से भिड़ जाता है, जानवरों से भिड़ जाता है और अपनी गाय को बचा करके घर लेके आ जाता है। और वही गाय जब घर में आई स्तुति करी है भगवान की और भगवान ने सबको अभयता का वरदान दिया। बोल शंकर भगवान ने। फिर महादेव यहाँ से कैलाश में जाते हैं, अखंड समाधि में जाते हैं और यहाँ भागवत में शिव जी का इतना ही चरित्र है। फिर यहाँ से आगे शिव महापुराण का चरित्र है कि सती जी का फिर अगला जन्म मैना के गर्भ से और पर्वतराज हिमालय के यहाँ होता है। फिर वहाँ तपस्या करते हैं समस्त देवता आकर के भगवान महादेव को मनाते हैं। फिर बारात लेकर के हिमाचल जाते हैं तब पार्वती जी से विवाह होता है। बोल शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, बोल भक्तवत्सल भगवान की। आइए दो क्षण मिल करके महादेव का स्मरण करें, फिर आगे आप हम सभी लोग चर्चा को करें। बोल शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। बोलो ऊंचा ऊंचा कैलाश